तो गाइज मैं पढ़ रहा था द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म और ये बुक है डेटा के अराउंड कि डेटा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कंपनीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए या फिर किसी भी काइंड ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। और कैसे जो डेटा है वो इंसान अपना डेटा देके खुद ही कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मतलब शेयर करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए कि ये बुक और ये जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो शुरू करते हैं। तो इंटरनेट कंपनीज जो होती हैं वो फ्री सर्विसेज देती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हमारा डेटा कलेक्ट कर रही होती हैं। हम भी जो ऑनलाइन करते हैं सर्च, लाइक स्क्रॉल और या लोकेशन, वॉइस, सब बिहेवियरल डेटा बन जाता है। ये डेटा सिर्फ सर्विस इम्प्रूव करने के लिए नहीं होता, एक्स्ट्रा डेटा को बिहेवियरल सरप्लस कहा जाता है। कंपनीज इस सरप्लस को एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम्स में डालकर एनालिसिस करती हैं। इस एनालिसिस से प्रिडिक्शन प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रिडिक्शन प्रोडक्ट्स का काम होता है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में आप क्या करोगे। फिर ये प्रिडिक्शंस कंपनीज को बेच दिए जाते हैं। ठीक है। इस इसको ऑथर बिहेवियरल फ्यूचर्स मार्केट्स कहती है। ठीक है। यहाँ कंपनीज बेट लगाती हैं कि लोग फ्यूचर में क्या खरीदेंगे, क्या क्लिक करेंगे और कैसे वोट करेंगे। सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रिडिक्शन तब मिलता है जब सिस्टम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करे। इसलिए एल्गोरिदम्स सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, वो बिहेवियर को शेप भी करते हैं। नोटिफिकेशंस, रिकमेंडेशंस, एड्स, फीड्स, सब बिहेवियर स्टीयरिंग टूल्स बन जाते हैं। इस पावर को ऑथर इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर कहता है। ये पावर गन्स या आर्मी से नहीं चलती। ये पावर गन्स या आर्मी से नहीं चलती, डेटा और एल्गोरिदम से चलती है। इस सिस्टम का पायोनियर गूगल था, मतलब इसने इसको शुरू किया था। बाद में फेसबुक, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट भी इसी मॉडल पर चलने लगे थे। अब ये जो मॉडल है सिर्फ इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं है, स्मार्ट होम्स, कार्स, इंश्योरेंस, फाइनेंस सब में आ गया है। इस सिस्टम्स में हम कस्टमर्स नहीं हैं, हम एक रॉ मटेरियल की तरह हैं। ठीक है। और कंपनीज के जो रियल कस्टमर्स वो बिजनेसेस हैं जो हमारे फ्यूचर के बिहेवियर पर बेट्स लगाते हैं। अब अगर एक लाइन में इस बुक का मैसेज समझोगे तो बुक है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो थी उसने नेचर को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है। सर्विलांस कैपिटलिज्म ने ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइट किया है। तो जो ये बुक है ये कुछ डेंजरस क्वेश्चंस भी पूछती है, तो वन बाय वन जानते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट इज हु नोज। ठीक है, कौन जानता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है वो स्टेट्स या यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं है बल्कि टेक कंपनीज के पास है। गूगल जानता है कि हम क्या सर्च करते हैं, फेसबुक जानता है हम क्या सोचते हैं और किससे कनेक्टेड हैं, और अमेजोन जानता है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो। ठीक है। फ़ोन तुम्हारी लोकेशन, हैबिट्स, स्लीप, मूवमेंट सब ट्रैक कर रहा होता है। पहली बार हिस्ट्री में प्राइवेट कंपनीज के पास बिलियंस लोगों का साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डेटा आ पाया है। तो इसका मतलब है कि नॉलेज इज इक्वल टू पावर। सेकंड इज हु डिसाइड्स। डिसीजन का कंट्रोल किसके पास है। अगर किसी सिस्टम को पता है कि तुम कब वीक होते हो, तुम कब इमोशनल होते हो, तुम कब किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हो, तो वो सिस्टम तुम्हें नज या मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब रिकमेंडेशन, इंस्टाग्राम फीड, टारगेटेड एड्स और पॉलिटिकल मैसेजिंग, ये सब तुम्हें स्लोली गाइड करते हैं। ये पता भी नहीं चलता कि क्या एक्चुअली हो रहा है और पीछे से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। डिसीजन तुम्हारा लगता है लेकिन एनवायरनमेंट एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहा होता है। ठीक है। हु डिसाइड्स, ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पावर को कंट्रोल कौन करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनीज डेटा कलेक्ट करती हैं और एल्गोरिदम्स जो है डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने वाला कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि नहीं। अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी जो है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि पावर साइलेंटली शिफ्ट हो जाएगी गवर्नमेंट से टेक कॉरपोरेशंस के लिए। ठीक है। तो वो टेक्नोक्रेट्स वाला जो टर्म है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। और प्रॉब्लम ये है कि ये पावर विजिबल भी नहीं होती है, ये पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ चल रहा है और ये पीछे पीछे होता रहता है। तो ऑथर की जो मेन वार्निंग है वो ये है
कि अगर सोसाइटी ने सर्विलांस कैपिटलिज्म को कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में ह्यूमंस फ्री सिटीजन्स नहीं रहेंगे, बल्कि बिहेवियरली मैनेज्ड पॉपुलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑथर ये कहता है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने नेचर को रॉ मटेरियल बनाया, ठीक है, लेकिन सर्विलांस कैपिटलिज्म ने ह्यूमन एक्सपीरियंस को रॉ मटेरियल बना दिया। और इस बुक में एक अच्छा एग्जाम्पल था पॉकीमोन गो का। पॉकीमोन गो एक गेम है, ठीक है, था या अभी भी है पता नहीं। तो उसमें ये होता है कि भाई आपको जगह जगह जाके पॉकीमोन पकड़ने होते हैं। तो कंपनीज या जो जो भी शॉप वाले या जो भी मतलब कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, अगर अपने शॉप से उस गेम को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉकीमोन उनकी शॉप के आसपास मिलेगा। इससे क्या होगा कि बंदा वहाँ पर जाएगा, ठीक है, और पॉकीमोन पकड़ेगा, लेकिन इसी बहाने वो शॉप के पास जा रहा है या शॉप के अंदर जा रहा है, तो वो एक तरह से एक फुटफॉल है उनके लिए। ठीक है, तो सारा का सारा जो भी आज का जो सिनेरियो है पूरी दुनिया का, वो सिर्फ पैसा 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 और सिर्फ कैपिटलिज्म के अराउंड चल रहा है। ठीक है, कैसे किसी का प्रॉफिट होगा इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, कैसे लोगों को हुक्ड रखा जाए। ठीक है, सोशल मीडिया पे बस ये एल्गोरिदम्स डिज़ाइन हो रही हैं। पहले होता था सोशल मीडिया कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें, ठीक है, एक दूसरे को जाने पहचाने या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड रहें सालों सालों बाद जैसे लोग मिलते हैं। ठीक है, तो हमने भी सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ की, अपने पुराने दोस्तों से अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब क्या हो रहा है उसका, अब वो सिर्फ पैसे के लिए जो कॉरपोरेशन है वो यूज़ कर रही हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स के लिए डेटा गैदर कर रही हैं और फिर हम लोगों को वही चीज़ें दिखा रही हैं जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम क्लिक्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, वो सब कुछ वो रिकॉर्ड करके उससे वो हम लोगों को शायद इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं कि हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, फिर हमारा एटमोसफियर क्या है। क्योंकि अब वही चीज़ बार बार दिखेगी। अब मान लो मैंने कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी जिसमें कोई कहीं फाइट हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है स्ट्रीट पे, ठीक है, तो अब उसी के अराउंड जो चीज़ें हैं बार बार वो मेरे को दिखाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे को सिर्फ वही दिखेगा, और जब वही दिखेगा तो मेरे दिमाग में एग्रेशन बढ़ेगा, और एग्रेशन बढ़ेगा तो मैं भी हो सकता है किसी फाइट में एंगेज हो जाऊँ। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये मोटा मोटा तो सबको पता है, लेकिन हाँ मतलब मैं इस पे बुक पढ़ रहा था सर्विलांस कैपिटलिज्म पे, तो ये थोड़ा और मैं डेप्थ में पढ़ पा रहा हूँ। तो ये थी सर्विलांस कैपिटलिज्म के ऊपर जो मैंने अब तक पढ़ा। बाकी इस बुक को मैं अभी और पढ़ता हूँ, आगे देखते हैं क्या क्या है। आई होप यू गाइज must have liked it, and do like, share, subscribe and comment, and we'll see you guys in the next video.